हेलो दोस्तों। और जब भी हम लोग किताब पढ़ते हैं और खासकर मैं जब मास्टर्स में था तो मास्टर्स में मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। और जब भी कोई स्कॉलरली रीडिंग्स पढ़ता था या कोई भी अच्छी किताब में पढ़ता था तो काफ़ी चैलेंजेस होता था कि उस किताब को कैसे समझा जाए, उसके मेन आर्गूमेंट्स को कैसे समझा जाए और उसको लेकर काफ़ी डिफिकल्टी होती है। और आप सब भी मेरे हिसाब से जब भी किताब पढ़ते हैं, खासकर क्लासिकल किताब या किसी भी टाइप की किताब पढ़ते हैं, तो आप सभी का प्रयास होता है कि जो भी उसके मेन आर्गूमेंट्स हैं या जो भी उसका मेन प्रोपोजिशन है या राइटर जो मेन मैसेज कन्वे करना चाह रहा है उसको समझा जाए, क्योंकि उसको समझिएगा तभी आप अपने शब्दों में उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में कि एक किताब को कैसे पढ़ा जाए, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन किताब अगर आप कहें, हाउ टू रीड अ बुक इन द क्लासिक गाइड्स टू इंटेलिजेंट रीडिंग, इसको लिखा है मोर्टिमर जे एडलर एंड चार्ल्स वेन डोरेन ने। और मैं इस किताब को पढ़ा और इसका जनरली मैं जब कोई भी किताब पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मैं इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाता हूँ और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ। तो बहुत दोस्तों का मैसेज आया कि किताब मुझे भी दीजिए और इस किताब पर आप प्लीज़ बात कीजिए। और बहुत दोस्तों ने मेरे पढ़ने के बाद इसको पढ़ना स्टार्ट किया। सबका रिव्यू बहुत अच्छा रहा कि इस किताब से, खासकर किताब को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है। तो मुझे भी लगा कि आप लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से एक जो फैमिली बना हुआ है हम लोगों का, खासकर जो पढ़ने, और इस चैनल पर मेरे हिसाब से जितने भी व्यूवर्स हैं वो 18 से 35-36 के बीच में हैं जब मैं जाकर देखता हूँ। और उसमें अधिकतर पीएचडी के स्टूडेंट और मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। और मैं अभी सीपीएस में चेनू में हूँ और सीपीएस सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडी में मास्टर्स के स्टूडेंट से बात करता हूँ। तो उनका कहना रहता है कि हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो काफ़ी इशूज होते हैं, चैलेंजेस आते हैं कि कैसे आर्गूमेंट्स को समझा जाए, कैसे किताब को पढ़ा जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। तो इस किताब में देखा जाए तो उसके बारे में बात की गई है कि एक किताब को कैसे पढ़ा जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक लिटरेचर की किताब पढ़ रहे हैं, या आप मान लीजिए एक इकोनॉमिक्स का किताब पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आप एक साइकोलॉजी का किताब पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स का किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या सबके लिए अप्रोच एक ही होना चाहिए? इसका जवाब इस किताब में है। या आप फिक्शन पढ़ रहे हैं या नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल बुक पढ़ रहे हैं आप या थ्योरेटिकल बुक पढ़ रहे हैं, तो क्या सबके लिए एक ही अप्रोच होना चाहिए किताब पढ़ते समय? तो इस किताब में काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है। उसके बाद देखिएगा इसमें अलग अलग जो लेवल्स ऑफ रीडिंग है, लेखक के हिसाब से चार लेवल्स ऑफ रीडिंग्स होते हैं। फर्स्ट उनका कहना है कि अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री रीडिंग होता है। एलिमेंट्री रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग सिर्फ पढ़ना सीखते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि आप चीज़ें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद उनका कहना है कि इंस्पेक्शनल रीडिंग होता है। इंस्पेक्शनल रीडिंग में एक टाइम लिमिट में आपको पढ़ने के लिए आपको ट्रेन किया जाता है आपके माइंड को कि हाँ इतने टाइम पीरियड में आप उसको रीड करके आप खत्म कीजिए। उसके बाद एनालिटिकल रीडिंग होता है। एनालिटिकल रीडिंग जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। आपका एनालिटिकल रीडिंग का स्किल सीखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जब किताब को मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि जिस तरह आप लेखन जो है, राइटिंग जो है एक आर्ट माना जाता है, उसी तरह रीडिंग भी एक आर्ट है। और एरिक फ्रॉम एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उनका कहना है कि किसी भी आर्ट को सीखना है तो आपको दो चीज़ों पर मास्टरी होना बहुत जरूरी है, उसके थ्योरी वाले पार्ट पर और प्रैक्टिस वाले पार्ट को। उसके थ्योरी को समझिएगा, थ्योरी का मतलब कि उसके रूल्स और प्रिंसिपल को समझिएगा, तब आप उसको सही से प्रैक्टिस कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए पेंटिंग एक आर्ट है, तो उसकी थ्योरी पार्ट को आप समझिएगा तब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा, तब उसको आप सही से सीख पाइएगा। तो उसी तरह रीडिंग भी एक आर्ट है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि रीडिंग भी एक आर्ट है और उस आर्ट को समझने के लिए आपको कुछ रूल्स और प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कैसे किताब को अप्रोच करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में इस किताब में आपको उसके बारे में डिटेल से मिलेगा। जैसे देखिएगा इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं और इस किताब जो है आपके 3 पार्टों में डिवाइड है और 4 पार्ट में डिवाइड है और आपके 21 चैप्टर्स हैं इसमें। और सभी चैप्टर जो है अलग अलग आपके थीम को एड्रेस करता है। जैसे आप देखिएगा तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है द एक्टिविटी एंड द आर्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है, उसमें बात की गई है कि अगर आप किसी भी किताब को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी भी किताब को, जैसे मान लीजिए इसी किताब की बात करूँ, या मेरे पास अभी द आर्ट ऑफ लविंग एरिक फ्रॉम का है, या आप देखें हयाती मेरे पास हिंदी साहित्य का एक नोबल है, काफ़ी फेमस है। तो क्या इस दोनों किताब को पढ़ने के लिए हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से लेखक का कहना है कि नहीं। अगर देखिए आप साहित्य का जो शैली है, लिटरेचर का जो अप्रोच होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट काफ़ी होता है। आप नरेट करते हैं चीज़ों को। नरेट तो देखिए इसमें भी किया जाएगा, एक साइकोलॉजिस्ट लिखा है इस किताब को और एक साहित्यकार लिखा है। तो क्या इस दोनों किताब को पढ़ते समय हमारा एक ही अप्रोच होना चाहिए? तो लेखक का कहना है कि नहीं। आप सबसे पहले आप पर्पस समझिए कि हाँ, जैसे मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो मेरा पर्पस मनोरंजन हो सकता है कि हाँ मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूँ इंटरटेनमेंट के लिए, हो सकता है कि उसका पर्पस इन्फॉर्मेशन हो या इसका पर्पस अंडरस्टैंडिंग हो। अगर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है तो हो सकता है कि मुझे एनालिटिकल जो रीडिंग होता है, एनालिटिकल रीडिंग जो इसमें बताई गई है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एनालिटिकल रीडिंग मेरे हिसाब से हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एकेडमिक्स में है। क्योंकि एनालिटिकल रीडिंग आप विकसित कीजिएगा तब आप अच्छे से राइटिंग कर पाइएगा और अच्छे से किसी चीज़ को आप क्रिटिक्स कर पाइएगा जब आप एनालिटिकल रीडिंग विकसित कर पाइएगा। तो जैसे मैं इस किताब का एग्जाम्पल दे रहा था, जैसे मान लीजिए मैं हयाती पढ़ रहा हूँ, तो हयाती पढ़ते समय मैं काफ़ी रिलैक्स होता हूँ क्योंकि इसका लैंग्वेज मेरे लिए काफ़ी आसान है। जो इसमें शब्दावली इस्तेमाल किए गए हूँ मैं उससे मैं अवेयर हूँ, और जो इसका प्लॉट है कहानी का उससे मैं काफ़ी अवेयर हूँ। पुराण का इसमें प्लॉट लिया गया है उसका, और उसके उस कंटेक्स्ट में लिखा गया है। एक महाभारत की जो कौरव और पांडव थे उनके पूर्वज थे हयाती, उन्हीं के बारे में लिखा गया है।
तो देखिए मेरा इस किताब को पढ़ने का पर्पस अलग है, तो इसके लिए अप्रोच मेरा अलग होगा। उसी तरह देखिए मैं जब आर्ट ऑफ लविंग पढ़ रहा हूँ, एरिक फ्रॉम के जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और मेरे काफ़ी फेवरेट हैं, तो मेरा अप्रोच अलग हो जाएगा। अब आप एक साइकोलॉजी की किताब अब जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग शब्दावली इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसमें अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं, नैरेटिव का स्टाइल अलग है, तो यहाँ आपका पर्पस अलग हो जाएगा, आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। तो इस किताब के माध्यम से जो मैं इसके एग्जाम्पल दिया इस किताब के माध्यम से, इस किताब में समझाने की कोशिश की गई। सबसे पहले आप पर्पस समझिए, जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं कि आपका पर्पस क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है या आप डीप अंडरस्टैंडिंग विकसित करना चाह रहे हैं। उसके बाद कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट के भी, जैसे इसमें देखिएगा उसके बारे में आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरा कोशिश है कि ओवरव्यू देने का कि इस किताब क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिएगा तो इसमें एक चैप्टर जो है दिया है कि हाउ टू रीड अ इमेजिनेटिव लिटरेचर, जो आपके फिक्शन होते हैं उसको कैसे पढ़ा जाए, उस पर इस पर बात की गई है। उसी तरह आप इसमें दिया गया है कि आप एक नाटक को पढ़ना चाह रहे हैं या स्टोरीज को पढ़ना चाह रहे हैं या पोएम्स को पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। या इसमें दिया है एक चैप्टर हाउ टू रीड अ हिस्ट्री, तो इसमें अलग अलग अप्रोच बात किया, अलग अलग अप्रोच की बात की गई कि आप अगर आप पोएम्स पढ़ते हैं या स्टोरी पढ़ रहे हैं या आप कहें आप साइकोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि सबका अगर देखें साइकोलॉजी में तो अलग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होते हैं। उस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से आप जब अवगत नहीं होगा तो उस किताब को आप सही से नहीं समझ पाइएगा। मेरे हिसाब से जो इसमें अलग अलग सेक्शन है कि हाउ टू रीड फिलोसफी, हाउ टू रीड हिस्ट्री, मैं उस पर एक कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो मैं उसको कोशिश करूंगा अलग से उस पर वीडियो बनाया जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए। आज मैं फोकस करूंगा इस पॉइंट पर कि इस किताब का इंपॉर्टेंस क्या है। किताब आपको सिखाता है, कुछ रूल्स बताता है कि अगर आप एनालिटिकल रीडिंग तो इस किताब का ज़्यादा फोकस है कि आप एनालिटिकल रीडिंग कैसे विकसित करें पढ़ते समय, उसमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात की गई है, अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। और कि जो लेखक है उसके आर्गूमेंट्स को और उसकी प्रोपोजिशन जो है उसके किताब को, उसको कैसे समझा जाए। और जो मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगा था कि मैं जब लिखता हूँ तो मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस होता है, मैं लिख नहीं पाता हूँ सही से। तो एक चीज़ इस किताब को पढ़ने से मुझे लगा कि आप किसी भी किताब को अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा सही से। आप चीज़ को अगर सही से समझ पा रहे हैं तो आप लिख पाइएगा, लिखना कोई बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है, जनरली हम लोग सही से ग्रेप्स नहीं कर पाते हैं, जो लेखक का जो मैसेज होता है उसको सही से समझ नहीं पाते हैं। और इनका कहना है, इनका इस किताब में दिया गया है चैप्टर कि अगर आप किसी भी किताब को आलोचना करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस किताब को समझिए, उसके मेन आर्गूमेंट को समझिए। अगर आप उस मेन आर्गूमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं या लेखक का जो मेन मैसेज है, हर किताब का एक पर्पस होता है, या एक कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है उस किताब में, तो उस प्रॉब्लम्स को समझिए कि उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाए उस किताब में। और उसको जब आप समझ जाइएगा तो आप उस किताब को भी सही से फेयरली क्रिटिक्स कर पाइएगा। अगर आप किसी चीज़ को अगर सही से नहीं समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई सरकार बिल्स ला रहा है या कोई लेखक जो फेमस लेखक है वो कोई किताब लिख रहा है और उसके मेन मैसेज को अगर आप नहीं समझ पाइएगा, तो मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से, लेखक के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं बल्कि लेखक के हिसाब से, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाइएगा फेयरली। क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले उनके मेन आर्गूमेंट को समझना जरूरी है। और इसमें लिखा गया, इसमें बताया गया है कि किसी किताब की मेन आर्गूमेंट्स को कैसे समझा जाए। मैं जब एनालिटिकल रीडिंग की बात करूंगा सेकंड वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी मोटी किताब है, अगर पूरा डिटेल्स इसमें बात किया जाए तो काफ़ी मेरे हिसाब से घंटों लगेगा। मैं कोशिश किया इस माध्यम से एक पृष्ठभूमि देने का कि किताब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या कैसे फायदा होगा आपके लिए इस किताब को पढ़ते समय। तो मैं जो बता रहा था आप लोग कि इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स अलग अलग एस्पेक्ट को डील करता है। रीडिंग को, राइटिंग को कैसे नोट्स बनाया जाए उसमें भी ब्रीफली बात किया जाए, लेखक के आर्गूमेंट को कैसे समझा जाए, लेखक को कैसे क्रिटिसाइज किया जाए, लेखक से कैसे एग्री किया जाए, लेखक से कैसे डिसएग्री किया जाए, सभी एस्पेक्ट को इसमें बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और लैंग्वेज भी इसका कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं खोजा, इसमें हिंदी वर्जन मुझे नहीं मिला, शायद हो सकता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है इसका और जो इसका स्टाइल है लिखने का वो काफ़ी ईजी है और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। तो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जरूर आप कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो मेरा प्रयास है इस किताब के प्रति आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप चाहिएगा तो मैं कोशिश करूंगा दूसरा तीसरा वीडियो इस पर कि हाउ टू रीड अ हिस्ट्री, हाउ टू रीड अ पॉलिटिकल साइंस बुक, हाउ टू रीड अ सोशियोलॉजी, और हाउ टू क्रिटिसाइज कि किसी लेखक को कैसे क्रिटिसाइज किया जाए या उससे कैसे एग्री किया जाए, कैसे डिसएग्री किया जाए, इसमें कुछ रूल्स की बात की गई, मैं उस पर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग